हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलचन और आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया। India's agriculture sustainability faces a critical challenge due to the soil health deterioration. Recent assessment की अगर हम बात करें तो 5% of Indian soil have a high concentration of nitrogen level and 20% contain the sufficient organic carbon. The current fertilizer subsidy focus on urea because it reduce the agriculture productivity and cause the environment degradation. अगर करंट स्टेटस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 97.85 मिलियन हेक्टेयर सरफेस इज डिग्रेडेड। ज्योग्राफिकल स्प्रेड एंड सिवियरिटी की अगर हम बात करें तो सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरिया जो है वो लार्जली अफेक्टेड है, जिसमें आपका आता है राजस्थान डिग्रेडेड लैंड है वो आपका 21 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र के बाद गुजरात और तेलंगाना। डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें इंक्रीज विथ 83.69 मिलियन हेक्टेयर, नेट राइज ओवर 1 मिलियन हेक्टेयर सिंस 2003 to 2005। सॉइल डिग्रेडेशन की इश्यूज की अगर हम बात करें तो अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड मोनोक्रॉपिंग जो है आपका मेजर फैक्टर है। पंजाब और हरियाणा जो है इससे हाईली अफेक्टेड है, जिसमें पंजाब और हरियाणा में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें ऑर्गेनिक कार्बन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में जो है मोर देन 70% पेस्टिसाइड्स यूज करे जाते हैं, वो है आपके ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड। डिफोरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपका 95% ऑफ ट्री कवर जो है आपका 95% ऑफ ट्री कवर लॉस जो है वो इंडिया में देखने को मिला है। वेस्टर्न घाट में लॉस ऑफ 5% एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपकी सॉइल जो है वो डिग्रेड हुई है। ओवर ग्रेजिंग इज अनदर फैक्टर एंड वाटर मिसमैनेजमेंट एंड इरिगेशन प्रैक्टिसेस ड्यू टू ओवर इरिगेशन 6.74 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है आपका सॉल्ट अफेक्टेड हो गया है। और इन पंजाब अगर मैं बात करूं तो 50% लैंड जो है वो सेलेनाइज्ड हो चुका है ड्यू टू हाई इरिगेशन। एवरी ईयर जो है आपका 10% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इन 2050 अगर हम अंदाजा लगाएं तो 50% ऑफ लैंड जो है वो सॉल्ट अफेक्टेड होगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो अनदर फैक्टर है। और क्लाइमेटिक चेंज की अगर हम बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड फ्लड जो है, जिसकी वजह से टॉप सॉइल लॉस जो है आपको देखने को मिला। और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन जैसे कि चारधाम हाईवे, जिसकी वजह से आपका हाई लॉस जो है वो हाई डिग्रेडेशन देखने को मिला। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।